दर्शकबिन नमस्कार। प्रदेश नंबर 2 उर्वर भूमि प्रदेश सरकार विषयगत शीर्षक वाइज कहल जाए तो सबसे बेसी बजेट छुटिने चाहिँ कृषि में कृषि के आधुनिकीकरण करबाक लेल वा कहीं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि करके लेल प्राथमिकता दऽ रहल छै प्रदेश सरकार। प्रदेश सभा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संबोधन भेलन। सबसे शुरुआत में वो एहि प्रदेश के उर्वर भूमि कहलखिन आ कृषि में आधुनिकीकरण करबाक बात के प्राथमिकता के साथ उठेलखिन। प्रदेश सरकार लग की छै त एहि प्रदेश के कृषि में क्रांति करके, कृषि में उत्पादन वृद्धि करके, किसान के बाजार देव के आ किसान के समेत आधुनिक बनाव के की योजना सब है। आजुक हमरा सबक सरोकारक विषय कार्यक्रम सरोकार में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह। अपने का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मंत्री जी शुरू करी छी। जी जी अपने सब बहुत उत्सुकता पूर्वक सक्रिय सहभागिता पूर्वक बैस कर सुनलिए प्रधानमंत्री के प्रदेश सभा में प्रधानमंत्री जी के संबोधन ऊपर अपने के टिप्पणी की। सबसे पहले तो अपने जो कहलिए कि बड़ा उत्साहपूर्वक सक्रियतापूर्वक अपने सब सुन लिए। प्रधानमंत्री जी के संबोधन ई प्रदेश सरकार के आमंत्रण में नहीं छे। सबसे पहले बात तो है जी प्रधानमंत्री जी अपन इच्छा व्यक्त केलखिन कि हम प्रदेश सभा के संबोधन करब और वो मुख्यमंत्री जी के से अहाँ के जानकारी केलखिन कि हम फलाना दिन आबि रहल छी, हम प्रदेश सभा के संबोधन करब। मतलब मंत्री परिषद से निर्णय नहीं भेल छै? हमरा सबके कोनो जानकारी भी नहीं छले। सडनली से अहाँ के मुख्यमंत्री जी कॉल केलखिन जे प्रधानमंत्री जी कहैत छथि जे हम आयब, हम प्रदेश सभा के संबोधन करब। अब एहि संदर्भ में विभिन्न छलफलो बहस भेला के बावजूदो अब स्वाभाविक है, अब एक देश के प्रधानमंत्री ये अगर कहिए कि हम कोनो प्रदेश के संबोधन करब तो वही प्रदेश सरकार के नैतिक एकटा धर्म बने छे जे उपव्यवस्थापन कऽ दै के। और हमरा लगे छे हम सब प्रधानमंत्री जी के संबोधन के एकटा वातावरण, एकटा व्यवस्थापन कऽ देलिए और उनकर संबोधन से अपन प्रदेश सभा में अपन रखला और ओकर चीज तो अब जनता भी सब सुनलक। वो उनकर समीक्षा तो बाद में जे हेतै, लेकिन हमरा सबके प्रदेश सरकार के आयोजना वो उनकर संबोधन के लेल नहीं छे। अपने जे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहल छियै जी, दोसर प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन जी अनुपस्थित भ गेलखिन। राजपा के 3 गोटे हम सब जब हमरा सबके बाजी नहीं देत तो हम कैला सुनब बाहर भ गेलखिन। राजपा के विरोध के बाद फोरम के प्रदेश सभा सदस्य सब, मंत्री सब के एक्सप्रेशन घट गए। हम सब कौन पार्टी में छी तेहन एक्सप्रेशन चेहरा पवित्र रहे कहाँ दुन। अपने सब रहर से गेल छली सुन की बाध्यता रहे? देखियो अब एक बात की है कि अब संसदीय जो प्रणाली है ना, बहुत चीज के संसदीय व्यवस्था में गुणों है, कुछ अवगुणों पक्ष है ना। अब संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली में संसद में दलीय प्रतिनिधित्व होइ छै। दल के भावना, दल के नीति विचार के लऽ के से संबोधन या करल जाय छै। हमरा लगे छै विरोध करे के तरीका तो विभिन्न है ना। ओठमा खास करके अब विरोधे करे के रहे तो अब राजपा के कोनो आधिकारिक निर्णय ई नहीं रहे जे विरोध कर। हमरा तो नहीं लगे छै कतौ एहन किस्म के निर्णय कोनो तह में या केंद्र में या प्रदेश में कोनो एहन तह में निर्णय भेल रही जे प्रधानमंत्री जी के संबोधन के विरोध कल जाए। अब जहाँ तक रहा व्यक्तिगत रूप में कुछ सांसद सब से हुनकर से संबोधन के प्रति से असंतुष्टि जना के बाहर निकलखिन। तो स्वाभाविक से हुनकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर से अपन केलखिन। लेकिन कतो राजपा के आधिकारिक तो कतो हमरा नहीं बुझाई से कतो निर्णय आयल रहे। और वैसे फोरम के लेल ई कोनो न हर्ष न विस्माद के बात है। देखिए हम सुबह में कहलूँ जे प्रदेश सरकार के आयोजना में, प्रदेश सरकार के आमंत्रण में यहाँ के संबोधन प्रधानमंत्री जी के नहीं छला। तो हमरा सबके सिर्फ एक ऑर्गेनाइज कर दिलिए। लेकिन हमरा सबके लिए बहुत ई न खुशी के बात छे न गम के बात। एहन किस्म के हमरा सबके सांसद के या मंत्री सबके एहन कोनो किस्म के बात नहीं। हमरा सब उपस्थित, हमारे फोरम के अधिकांश सांसद मंत्री सब उपस्थित छला। एज अ मंत्री से बेसी अखन एक फोरम के नेता के हैसियत से हमर सवाल सब अपने से जे संगे संगे आंदोलन के लिए अपने सब मधेश आंदोलन तकर बाद के जे आम निर्वाचन के बाद के गतिविधि सब हम सब देख रहा छी। अपने के पार्टी केंद्रीय सरकार में सेहो छै। आ एत अपने सब बाध्यता कहे कि
अपने शब्दमा कहै छै मधेसी जनता के सेंटिमेंट छै, जनभावना छै, ताहि दुआरे फोरम राजपा के सरकार छै। अपने के नहीं बुझाइ अप्राकृतिक रूप से फोरम राजपा अगाडि बढ़ि रहल छै? नहीं, एहन किस्म के बात नहीं छै। केंद्रीय नेतृत्व हमें एहन किस्म के बात नहीं छै। हमरा लगे छै अपने सही कहलिए कि मधेसी जनता के जनादेश छलै उस समय में जे फोरम और राजपा छै से गठबंधन करके चुनाव लड़ो। वही जनादेश के आधार पे फोरम राजपा विभिन्न पार्टी फोरमों के भीतर में और राजपा के भीतर में विभिन्न शक्ति एनो रही जे ई गठबंधन नहीं बने, लेकिन जनता के भावना, जनता के जनादेश के बुझ के दोनों पार्टी अहाँ के चुनावी गठबंधन तालमेल केलकै और जे परिणाम एलै ओ परिणामो ई देखेलकै कि नहीं अहाँ सब छै से सरकारों में छै से अहाँ के संगे से गठबंधन बना के जाओ। हमरा लगे छै वही आधार पर अखन राजपा और फोरम के छै से अहाँ के ई गठबंधन छै से नेतृत्व में छै से सरकार बनल छै। अब राजपा के भीतर में कुछ व्यक्तिगत असंतुष्टि के कारण सब दिखाई पड़े छै, जकर कारण से उच्च विरोध के स्वर सदन के भीतरो दिखाई पड़े छै और बाहरो दिखाई पड़े छै। व्यक्तिगत असंतुष्टि के कारण से हमरा बुझाइए वो सदन भीतर और बाहर से एहन किस्म विरोध के स्वर दिखाई पड़े छै। ई नेतृत्व हमें कहबे जे चाहे फोरम के नेतृत्व में या राजपा के नेतृत्व में एहन किस्म के कोनो बात नहीं छै। बड़ नीक कहले अपने से एतेक सरकार छै फोरम राजपा के सरकार, जनता के भावना छै, जनता के मैंडेट छै। जनता ई नहीं कहने रहे जे उपेंद्र जी यहाँ सरकार में चलि आयब आ महंत जी राजेंद्र जी अपने सब नहीं रहब। जनता तो इहो कहने रहे जे केंद्र में एक भकर रहब, कियाक त लड़ के छै ओकरा सबसे, केंद्रीय संसद में लड़ के छै। त कनिक धरफरा नहीं गेले फोरम वा कही अपने के पार्टी? बहुत दिन के बाद एक कोनो हतार में फोरम सरकार में गेले से बात नहीं छै। विभिन्न चरण में छलफल भेला के बाद, विभिन्न पक्ष से छलफल भेला के बाद फोरम सरकार में गेल छै। बहुत दिन के बाद फोरम सरकार में गेल छै अहाँ के। और हमरा लगे छै राजपा से भी कई बेर हमरा लगे छै छलफल बहस भेल छै। भ सकै छै विभिन्न कारण से हुनका सब संगे सहकार नहीं भ सकले, लेकिन संगे जीतिए तो अति उत्तम रहे। लेकिन अब राजपा के कुछ अंदरूनी समस्या के कारण से भी भ सकै छै जे केंद्रीय गठबंधन में छै से हुनका सबके सहभागिता नहीं भेलै। लेकिन फोरम निश्चित रूप में जनता के भावना अनुसार ही सरकार में गेल छै। एहि दुआरे कि जनता के हम सब ई विश्वास दिलेने छलिए कि हम सब जे मधेश आंदोलन से जे उपलब्धि सब जे उपलब्ध भेलै है ओकर संस्थागत करे के छै और बाकी उपलब्धि के संविधान संशोधन मार्फत से हम सब अहाँ के संबोधन करेबे। और ओहि के लेल 2/3 चाहिए संविधान संशोधन के लेल, तो वो 2/3 पुगाबे खातिर हम सब से सरकार में गेल छै। जे हमरा सब संगे जे समझौता भेल छै, मधेश आंदोलन के जे मर्म छलै, मधेश आंदोलन के जे अहाँ के मुद्दा छलै ओकर संबोधनो करे खातिर से हमरा सब सरकार में गेल छै। और ई छै से ठीक छै, अपने जे कहलिए संगे रहती तो ठीक रहे, लेकिन ई जिम्मेवारी तो फेनो आब हुनको सबके छै जे केना छै से एडजस्टमेंट कए के जाए। अब सत्ता समीकरण में तो अब बहुत बात होइ छै, उस चीज तो प्रश्न की छै जे संघीय समाजवादी फोरम सरकार में गेले कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन एकटा बाउंड्री लाइन तोय क जेना राजपा सेहो छै विश्वास के मध्य ने, भले ही सरकार में नहीं गेल होय जी, लेकिन एकटा त टाइम में जाकर संशोधन करू, नहीं तो फिरता लेबे के बातचीत उठ रहल छै। जेना कि अब आसिन 3 गते तक नहीं हेतै तो समर्थन फिरता कर लेबे, सेहो बात राजपा कह रहल छै। की भेलै संघीय समाजवादी फोरम सरकार में गेला के बाद, कैबिनेट शेयर केला के बाद जे शासक वर्ग रहे ने हुनका सब ओ सब बुझ लगले जे उपेंद्र यादव संघीय समाजवादी फोरम नेपाल हमर सबके सहयात्री भ गेल, आब किछु दिन नहियो करबे त हेतै, प्रेशर घटि गेलै। तेन बात नहीं छै, प्रेशर और बनले है। अपने देखना होवे अखन एकटा प्रमुख समस्या के रूप में जे नागरिकता समस्या रहे, अहाँ के परसू खना अहाँ के कैबिनेट से पास कए के अहाँ के से हाउस में गेले है कि आब छै से अहाँ के जन्मसिद्ध नागरिकता के छै से बच्चा या ओकर संतान जे छै से अब वंशज नागरिकता पाते उ फॉर्म नेपाल अहाँ के सरकार में गेला के बाद के निर्णय छै अहाँ के। तो ऐसे प्रेशर घटले ने, प्रेशर और बढ़ल छै और हम सब बराबर प्रेशर दे रहल छियै कि बाकी संशोधन जे भी छै सवाल सब छै अविलंब छै से अहाँ के छै से हाउस में ले जाके एकरा संबोधन करे के लेल प्रेशर और बढ़बे टा के लिए और घटले नहीं। राजपा तो ओनाहु तो सरकार से बाहर छै, नहीं करबे तो हम सब समर्थन फिरता कर देबू कहला से किछु नहीं होते। लेकिन फोरम नेपाल कमिटी में ल ठीक छै 6 महीना तक हम सब टाइम देली, 6 महीना तक सरकार में रहब,
यदि संविधान संशोधन नहीं होइ छै मधेश के एकटा जे मैंडेट रहे उ पूरा नहीं हेतै त हम सब सरकार एकदम देखियो नहीं कहै छै न कहैले देखियो अब की छै कि आइ सरकार में गेलिए और आइए हम ई कह दिए कि नहीं हम से परसू सरकार से निकल जाइ छी ई नहीं होइ छै कुछ दिन समय देखऽ पड़तै जे हमरा सब संगे एकटा समझौता भेल छै ओहि समझौता के आधार पे अगर संविधान संशोधन के हमार सबके संशोधन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ते तो सरकार में हम सब जागिर खाइल से हमरा सबके अध्यक्ष जी गेल छै से बात नहीं छै है ना। निश्चित रूप में मधेसी जनता के भावना अनुसार ही सरकार में गेल छै और वो भावना पूरा नहीं हेतै तो सरकार में रहे के कोनो औचित्य नहीं छै। जल्द ही छै से अहाँके हमरा सबके छै से अध्यक्ष जी निर्णय लेता हमरा लग छै मधेसी जनता के पक्ष में ही निर्णय लेता। लोग ई कहै छै 4 वर्ष कैबिनेट एंजॉय करते फोरम आ जब चुनाव नजदीक आब लगते तो कहते आप सरकार में हम नहीं रहब हमरा संविधान संशोधन कर दिया चुनावी मुद्दा एहन कोनो बात नहीं छै। ई ऐसे पहिनो फोरम सरकार में कए बेर जा चुकल छै है ना। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे पहिनो मंत्री भए चुकल छथि है ना। उनका लेल ई मंत्री कोनो बहुत बड़का भारी छै से पद नहीं छथि उनका लेल बहुत छोट पद छथि। हुनकर जे मधेसी जनता जे हुनका जे एकटा सम्मान देने छथि हुनकर जे योग्यता क्षमता छथि ओहि आधार पे जनता भी मूल्यांकन करे छै। हमरा लगे छै मधेसी जनता संगे अविश्वास नहीं हेतै विश्वासघात नहीं हेतै एतेक विश्वास तऽ हमरा छै। कखन तो सरकार छोड़ा के निर्णय एकदम भऽ सकै छै। मधेसी जनता के पक्ष में कभी भी छै से सरकार निर्णय सरकार में से वापस होय के निर्णय भऽ सकै छै। नया चर्चा की छै जे राजपा आश्विन 3 गते के एकटा डेडलाइन देते यदि संविधान संशोधन नहीं हेतै तो समर्थन फिरता लेते। समर्थन फिरता लेला के बाद प्रदेश सरकार में से हो बैक भ सकैया की छै संभावना? अभी राजनीतिक में कोनो संभावना अहाँ के रही छै। राजनीतिक एहन चीज छै कि काल के दिन में ई नहीं हेतै से कहल नहीं जा सकै छै। लेकिन उ दिन अखन समीक्षा करे के नहीं एले जेना हमरा लगे छै। एहि दुआरे कि प्रदेशो सभा में संबोधन करे वक्त में प्रधानमंत्री जी कहला जे हम आश्विन 3 गते के भीतर तक में छै से संविधान संशोधन करबे। तो हमरा लगे छै कतौ न कतौ ई चीज में प्रधानमंत्रियो जी सिंसियर छथि और हमहूँ सब दबावमूलक तरीका से लागल छियै। तो हमरा लगे छै आश्विन 3 गते के भीतर में जे संशोधन के बात आबि रहल छै बहुत हद तक मधेसी जनता के चाहना अनुसार जे छै से अहाँके संविधान संशोधन हेतै से विश्वास छै। जेना हम बुझे छियै फोरम के संशोधन आब एकटा भ रहल छै फोरम जोड़ दे रहल छै नागरिकता पर जोर देने नागरिकता एकटा समस्या प्रमुख समस्या के रूप में रहे ओकरो उठाल गेल रहे और वो समस्या के संबोधन भेल। लेकिन राजपा कहै छै जे मधेश आंदोलन के क्रम में जतेक मुद्दा लगाओल गेल छै आंदोलनकारी पर चाहे राजपा के नेता हो चाहे फोरम के नेता हो उ सब फिरता होबे पड़ले रेशम चौधरी रिहा होबे पड़ले कि लागत मधेश आंदोलनकारियो छै उहो तो ई सब में फोरम के धारणा की हेतै? एकदम फोरम के नहीं फोरम के धारणा तो अहाँ के चाहे वो तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम जे समय में रहे तही समय से 22 बुधे समझौता भेल छै या संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा संगे 8 बुधे समझौता भेल छै वो सारा समझौता में आंदोलनकारी ऊपर लगाल झूठा मुद्दा के छै से वापस लेल जाय के वो हरेक समझौता में सरकार संगे भेल छै। लेकिन वो कार्यान्वयन नहीं भेल छै। वो कार्यान्वयन के पक्ष में हम सब अपन एजेंडा में अखन रखने छियै वो कार्यान्वयन करबऽ पड़तै और हमरा लगे छै ई प्रमुख रूप में अखुनका अवस्था में मधेसी आंदोलनकारी ऊपर जो झूठा मुद्दा लागल छै ई बहुत बड़ा समस्या के रूप में छै और एकरा छै से हम सब प्रमुखता के रूप में रखना छियै और वो छै से वो मुद्दा सब झूठा मुद्दा सब छै से वापस लेल जेतै। अपने सब जिला में आंदोलन हाके वाला भारत जाम करे वाला आंदोलनकारी सब आइ प्रदेश के मंत्री छियै। एकटा बात कहू तो मंत्री जी सीमांकन के मुद्दा नहीं बुझाए पूरे गौन भ गेलै। अब निश्चित अपने सब प्राथमिकता में उठबैत रहिए झापा मोरंग सुनसरी हमरा सबके चाही आइ उ सीमांकन के मुद्दा हमरा बुझाए शून्य भ गेल छै। शून्य तऽ नहीं भेल छै देखल जाए कोनो नेता के मुँह से हम नहीं सुनै छियै मधेसी दल के नेता के मुँह से जे सीमांकन के मांग हमरा सबके यथावत छै। नहीं मांग तो यथावत छै में कोनो द्विमत के बात नहीं छै। रह गेलै एखुनका परिस्थिति में जे एकटा ई संघीय संरचना में हम सब जे गेलिए ई 7 प्रदेश के जे अवधारणा एले है निश्चित रूप में ये 8टा जिला के जे रूप से कोर मधेसी जिला के रूप में हम सब ले छिए। कतौ न कतौ अखुनका अवस्था में जे अपने कहलिए ई एक अविश्वास के वातावरण बन रहा है। निश्चित रूप में कोनो दुमत के बात नहीं सीमांकन के मुद्दा के छै से कतौ न कतौ जे रूप से आंदोलन के समय में उठत रहे
अखन छै से ओहि रूपमे जे बाँट बखरा भेलै तहिया नहि भेटलै तऽ आब तऽ दोसर के भऽ गेलै। लेकिन आब अखन उ चीज प्राप्ति के लेल उ चीज प्राप्ति के लेल खास करके सीमांकन जे हमसब मधेश एक प्रदेश के बात कहै छलियै, कमती में 20टा जिला के एकटा प्रदेश के बात कहै छलियै, आब ओहि चीज के लेल और बेसी मेहनत के जरूरी छै, है ना। एहि दुआरे कि आब ई 8टा जिला के प्रदेश के अगर हम सब नीक बना सकलिए, ए प्रदेश में अगर प्रदेश के अगर समृद्ध बना सकलिए तब दोसर आबेले तब छै से ओई मुद्दा के ओई आंदोलन में बल भेटते। अगर ए प्रदेश के हम सब नीक नहीं कर सकलिए, ए प्रदेश के समृद्ध नहीं बना सकलिए, तब तक के वेबे नहीं करते। तकर बाद छै से ओई मुद्दा के अहाँ के कतौ न कतौ छै से अब बहुत ही समस्या एते और उठान करे में हमरा लगे छै। मतलब अब एकटा विकल्प छै जे एही प्रदेश के छै साहब, हां, सात मध्ये सबसे नीक प्रदेश बनाबी, जय के आधार पर छै से अहाँ के पूरब से भी जे जिला सब छै और पश्चिम से जिला सब के छै, तकर बाद ओठमा के मधेसी जनता ई कहे कि नहीं छै से आब एहि प्रदेश में छै से मध्य प्रदेश में हम सब जाय कहि के एहन किस्म के वातावरण बनायल जाय, तबे छै से आब ई मध्य प्रदेश के एकटा जे परिकल्पना रहे उ साकार हेतै। अखन तत्काल त समस्या छै। प्रदेश के नीक बनाबी कहलिए अपने, प्रादेशिक सरकार के मंत्री तहु में हमरा बुझाय मधेश कृषि पर्यायवाची शब्द छै आ ओकर विभागीय मंत्री अपने छिए, की छै योजना अपने लग मंत्रालय लग कृषि क्षेत्र के अगाडि बढ़ावे के लेल? अब 60टा प्रदेश में प्रदेश नंबर 2 कहल जाए तो 8टा जिला कृषि पर आधारित ही ई जिला सब छै। ओना कहल जाए तो हम सब बचपने से पढ़े के लिए नेपाल कृषि प्रधान देश हो, लेकिन वो खाली किताब में पढ़ लिए, आज तक के कोनो भी सरकार कृषि के प्राथमिकता में नहीं रखलकै, जकर कारण से अखनियो तक अपना सब कोनो एकटा चीज में कृषि में आत्मनिर्भर नहीं छियै। अखनियो अपना सब कृषि में कहबे न अन्न भंडारण में आत्मनिर्भर छियै, न साग सब्जी में आत्मनिर्भर छियै, न फल फूल में आत्मनिर्भर छियै, न दूध जन्य पदार्थ में आत्मनिर्भर छियै, न मासु जन्य, सबटा अखनियो अपना सबके अधिकांश आयाते क्या के। तो ओकर एकटा कारण छै कि अखन तक के सरकार कृषि के प्राथमिकता में कहियो नहीं रखलकै, खाली एकटा किताब में पढ़े वाला कृषि प्रधान देश मात्र रखलकै। और अखुनका जे संघीय संरचना बनले है, स्वाभाविक रूप में सब प्रदेश से ई प्रदेश नंबर 2 कृषि प्रदेशे के रूप में एकटा बुझिए तो हम सब पाबना छियै, जकर आर्थिक स्रोते एकटा कृषि छै। तो सबसे पहले जाबत तलिक ए प्रदेश के कृषि में आत्मनिर्भर नहीं बनेबे ताबत तलिक ई प्रदेश समृद्ध नहीं भए सकै छै। कृषि में आत्मनिर्भर जाबत तलिक नहीं ताबत तलिक ई प्रदेश समृद्ध नहीं भए सकै छै। और ओहि के लेल खास करके जे प्रसंग उठेलिए अपने प्रधानमंत्री जी के, तो हमरा लगे छै प्रदेशो सभा के संबोधन में शुरुआते में ए प्रदेश के कृषिमय बना देलखिन बोली से। अब व्यवहार तो अब कल के दिन में देखल जेते हुनकर, लेकिन बोली से तो पूरा कृषिमय प्रधान देश प्रदेश से बना देलखिन। तो अखन ए प्रदेश में अपना सबके अखन जे हमरा सबके प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बजट आनलकै है, तो कृषि के प्राथमिकता में राखल गेल छै। अब कृषि में अखन समस्या छै, किसान सबके समस्या छै। प्रमुख समस्या के रूप में सिंचाई, जाबत तली किसान के हाथ में पानी नहीं हेतै तो स्वाभाविक छै कि उत्पादक केना से अहाँ के बढ़ा सकै छै। अखनियो अहाँ के जतेक अपना सबके उपजाऊ जमीन छै 35-40% से ज़्यादा भूभाग में छै सिंचाई नहीं पुगल छै। अखनियो आकाशे भर के पानी से किसान छै से अहाँ के खेती बाड़ी करे में बाध्य छै, जकर कारण सब अभी अखन जे जलवायु जो परिवर्तन भेलै है, समय में पानी नहीं पड़ै छै, पानी एहन समय में पड़ै छै जे किसान के और घटे दे दै छै, कतो सुखा भए जाइ छै समय में नहीं पड़ै छै, आ कतो एतेक पानी पड़ै छै बढ़े से छै से किसान सबके छै। तो किसान के हाथ में जाबत तक पानी नहीं हेतै ताबत तक छै से अहाँ के किसान अखुनका अवस्था ई छै कि किसान के जे लागत मूल्य छै जे लगाबै छै, लागतो मूल्य छै से अहाँ के छै से
वो रिटर्निंग नहीं होइके अवस्था छै तऽ स्वाभाविक छै किसान कृषि से पछाड़ी भए रहल छै भागि रहल छै तऽ सबसे पहिने किसान के सिंचाई के बंदोबस्त करना जरूरी छै दुर्भाग्य की कहियो दुनिया में पानी के धनी देश मध्य ई दोसर धनी देश छै जी ब्राजील छै आ दोसर लेकिन जे देश पानी के दोसर धनी देश छै ओहिठाम पानी बिना किसान छै से अहाँके खेती नहीं कर सकै छै ई दुर्भाग्य के बात छै तऽ ओकर व्यवस्थापन करऽ पड़तै ओकर व्यवस्थापन के लेल अखन हम सब ओना बात बहुत दिन से उठ रहल छै नमहर योजना के रूप में कोसी कमला डाइवर्सन के बात उठ रहल छै ओहिमे छै से अहाँके अब ई तऽ अपन बलबूता पर हेवला चीज नहीं छै तऽ पड़ोसी मुल्क सबसे बात भऽ रहल छै कि एकरा छै से कयल जाय अगर वो भऽ जाइ छै तऽ बहुत बड़ा सिंचाई के समस्या छै से समाधान भऽ सकै छै दोसर हम सब कह रहल छियै तत्काल के लेल प्रदेश सरकार हरेक जिला में अहाँके नदी सब छै हरेक जिला में 4टा 5टा कोनो नदी सब छै ओकरा हम सब सर्वे उठा रहल छियै कोन नदी में अहाँके कतेक पानी कोन महीना क्या महीना तक रहै छै भऽ सकै छै कोनो में बरखा में मात्र रहै छै कि कोनो में 2 महीना कोनो में 3 महीना तो एहन नदी सबके पहचान कऽ के ओहि नदी सबके छै से अहाँके बान्हि के है न सिंचाई करे के छै से हम सब योजना आनना छै तेसर सिंचाई के योजना छै जे डीप बोर्डिंग जे अहाँके ओहिसँ सैकड़ों विभाग एकटा डीप बोर्डिंग से जे सिंचाई होइ छै जेठमा मानि लिअ ओ नदियों के अथी से सिंचाई नहीं पुटि सकै छै और ओहिठमा के किसान सबके लेल छै से अहाँके डीप बोर्डिंग जेठमा एकटा डीप बोर्डिंग से सैकड़ों बिगहा छै से ओहिठमा सिंचित भऽ सकै छै तकर बाद छोटा छोटा सोइला टेबुल सब छै से ओकर छै से हम सब उपयोग करके सिंचाई के संदर्भ में छै से हम सब अहाँके प्रदेश सरकार ई रूप से योजना आनने छै तकर बाद दोसर समस्या किसान सबके छै जे अहाँके मल के समस्या अखन सुनैत हेबै सब जिला में मल के हाहाकार छै और अखन सब कहै छै प्रदेश अपन सरकार भेल छै आ से मल नहीं भेट रहल छै हम एकटा कृषि मंत्री छियै लेकिन किसान सबके छै से मल नहीं उपलब्ध करा रहल छै तऽ बाध्यता कतऽ छै कि अखनियो जे मल के बिक्री वितरण जे छै वो अखन संघीय सरकार के माथा छै एक तऽ की छै कि अहाँके अपन देश में मल के कारखाना नहीं छै वो आयात करऽ पड़ै छै अहाँके भारत से तऽ भारत सरकार से जे समझौता छै ओहि समझौता अनुरूप अहाँके 2/3 मात्रे छै से मल आयात भेलै जी तऽ ओहिते कनि स्कार्सिटी भेलै जतेक डिमांड छै नेपाल अपन सबके किसान के तऽ ओहिते अहाँके अभाव भेलै दोसर की छै कि नियतो कनि खराब छै एना कनि छै से जरूर और ठुमा डिपो सब में कनि सामग्री संस्थान सब में जल्दी पहुंचा देलकै जी एहिठमा छै से कनि ओहो सबके नियत शुरू से ही खराब छै जेना अखनिए ई 8टा जिला में एहि 8टा जिला में अहाँके बीरगंज से संस्थान से अहाँके ई बारा परसा रोहतहट सरलाही मोतरी धनुषा तलिक अहाँके एहिठमा से ओतऽ बीरगंज से दै छै आ सिरहा सप्तरी के छै से अहाँके विराटनगर से दै छै तऽ बीरगंज से तऽ आबि रहल छै कनि 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 के किसान तक पहुँचो रहल छै विराटनगर से और सप्तरी सिरहा में तऽ और हाहाकार छै विराटनगर से जे सप्तरी सिरहा में मल पठाबै छै कि ओ सब पहिने विकासीय क्षेत्र के आधार पर छै से अहाँके ई सब डिस्ट्रीब्यूट केने रहे तऽ इम्हर 6टा जिला में छै से बीरगंज से और 2टा जिला में अखन छै से विराटनगर से दै छै लेकिन आब हम सब संघीय संरचना में लगा प्रदेश सरकार छै से खुद छै से आब मल के छै से अहाँके बिक्री वितरण के छै से जिम्मेवारी लेतै तऽ काल्हि के दिन में मल के भी समस्या हम सब अपने लग फेर साहब दर्शकबिंद आजुक कार्यक्रम अपन सरोकार में हमरा सबक अतिथि छथि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह हुनका संगे प्रदेश नंबर 2 के कोना का कृषि में आधुनिकीकरण कयल जाय प्रदेश सरकार लग की योजना या बद विषय में बातचीत भऽ रहल अछि एखन के लेल समय भऽ गेल छै एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम के दर्शकबिंद पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरकार में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह प्रादेशिक मंत्री एखन हम सब बातचीत कर रहल छी जे प्रदेश नंबर 2 के वास्तव में कहल जाए तो कृषि प्रधान प्रदेश कहल जाए छै एतऽ बहुत संभावना छै आ कृषि के जो विकास निकाल गेलै तो प्रदेश
असफल भ जेतै सेहो बातचीत उठि रहल छै, यावत विषयमा बातचीत भ रहल अछि। मंत्री जी, अपने मल खाद के बात रही जोड़ने विश्राम से पूर्व प्रधानमंत्री जी कहलखिन जी यो प्रदेश में एउटा राम्रो मल खाद उत्पादन गर्ने कारखाना हामी निर्माण गर्छौं। संघीय सरकार हमरा बुझाया हुनकर भर्सन से बुझेले छै, संघीय सरकारी बनेते जब सर्कुलेशन में विभेद करे छै मधेश संगे त कारखाना स्टैब्लिश भ जेतै से कतेक विश्वास बुझाय अपने के? नहीं, हुनकर अब प्रदेश सभा में संबोधन केलखिन प्राइम मिनिस्टर जी, हम शुरू में कहलहुँ तो कृषि मय बना देलकै पूरा प्रदेश के, और स्वाभाविक रूप में हुनकर जे बात आयल छै ओ कहलखिन कते कार्य में आबै छै, अब हमरा सबके तो ओतेक विश्वास हम सब अब नहीं करने छियै, तथापि अब संघीय सरकार के भी जिम्मा छियै हरेक प्रदेश के समृद्धि के लिए संघीय सरकार के दायित्व बनी छै। ओना दुई नंबर प्रदेश संगे विभिन्न राजनीतिक रूप में विभेद केने छथि, विकासो रूप में कल के दिन में की करे छथि ओकर व्यवहार में छै से देखाई पड़ते है ना, लेकिन दायित्व बने छै दुई नंबर प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए भी संघीय सरकार के दायित्व बने छै। स्वयं स्वीकारने छथिन प्राइम मिनिस्टर जी प्रदेश में बजने छथिन जे हम ई बहुत पछाड़ी पड़ल छै शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, हरेक सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हरेक चीज में पछाड़ी पड़ल छै, तो ओकर दायित्व बने छै ना कि एक प्रदेश में से सामाजिक न्याय केना हेतै, विकास के आगाड़ी केना बढ़तै, कृषि क्षेत्र में आगाड़ी केना जेतै, हुनकर दायित्व बने छै। लेकिन आउ काल्हि के दिन में व्यवहार में देखा जेतै, लेकिन प्रदेश सरकार स्वयं छै से अपना पर छै से ई खास करके जे अखन समस्या सब आयल छै, जे कहलहुँ सिंचाई के समस्या या मल खाद के समस्या या उन्नत जात के जे बीयू के अभाव में छै से किसान सब कुछ करे छै, लेकिन अहाँ के निक बिया अगर किसान नहीं उपलब्ध छै तो सारा लगानी छै से अहाँ के चौपट भए छै। तो ई चीज के छै से हम सब एकटा छै से अहाँ के प्लानिंग के आधार में छै से हम सब आगाड़ी बढ़ रहल छी। प्रदेश सरकार ल हम जना सुनने छियै जे ट्रैक्टर वितरण करे के विभिन्न यंत्र सब, कृषि यंत्र सब सेहो अपने सब आब कोन हिसाब से वितरण करबै किसान सबके लेल? शंका की छै जे जेनुन किसान छै गाम में जिनकर कतो कोनो पार्टी में पहुँच नहीं छै, हुनका सबके शंका की छै जे प्रदेश सरकार तो ई सुविधा लाइब रहल छै किसान सबके लेल, लेकिन हमरा भेटत कि नहीं से शंका छै। अपने मंत्री छियै, हुनका सबके विश्वस्त करऽ के लेल सेहो ई सवाल हमरा अपने सब पूछब पड़तै। निश्चित रूप में ई शंका छै, हमरो ल कतेक बात ई सब आबि रहल छै। जे पार्टी के मंत्री भेल ओहि पार्टी के कार्यकर्ता पहले एकटा हम विश्वास दिलाबऽ चाहै छी कि किसान के मतलब जकरा ल जमीन छै ओ किसान नहीं छै, है ना, ओ जिम्मेदार भ सकै छै, किसान के जिम्मेदार भ सकै छै, लेकिन किसान उ छै जे अहाँ के जमीन जोते छै, जमीन करे छै। और प्रदेश सरकार के एबर योजना ई छै कि जे खेती करे छै ई सुविधा ओतऽ तक पहुँचऽ पड़ल, तो ओहि किस्म के हम सब कार्यविधि बना रहल छियै। जकरा जमीन नहीं छै, जमीन अहाँ लीजो में लाके अहाँ छै से खेती कए सकै छियै, तो जे किसान खेती करते ओकरे लिए सुविधा हेतै। जकरा लग जमीन छै हुनका के अहाँ के प्रोविजन रहे कि ककरा अहाँ के 5 बीघा जमीन अहाँ लग छै तो ओहि आधार पर ट्रैक्टर उपलब्ध है या और जे यांत्रिक सब औजार सब छै तो ओ रियल किसान तक नहीं पहुँचैत रहे, कियाकि आइ काल्हि जकरा जमीन छै ओ जमीन अपना नहीं करै छै। तो ताहि दुआरे हमरा सबके प्रदेश सरकार में गंभीर छलफल कए के जे किसान रियल में खेती करे छै ओकरा तक ई सेवा सुविधा पुगते, ई हम एही टेलीविजन मार्फत संपूर्ण किसान के हम विश्वास दिलाबऽ चाहै छियै कि ओ अपने सब ल किसान तक छै से ई ट्रैक्टर लगायत जतेक भी अहाँ के कृषि औजार सब छै, कृषि यंत्र सब छै, किसान तक पहुँचते। ओहि के लिए कार्यविधि हम सब बनबे शुरू केने छियै, किसान लक्षित कार्यविधि बना के से हम सब आगाड़ी बढ़ रहल छै। बाली बीमा के सेहो सुविधा अपने सब लाइब रहल छै, प्रदेश सरकार लाइब रहल छै, सेहो सुना में आबि रहल छै। बाली बीमा के साथ साथ हम सबसे पहिने एकटा हम सब कहलहुँ तखन तऽ हम सब अभ्यास में छियै, एकटा किसान परिचय पत्र हम सब लावे के बात कर रहल छियै, जे परिचय पत्र के आधार पर जे अखन जे पहिने कहलहुँ के किसान खेती कए रहल छै, कते खेती कए रहल छै, ओहि किसान के आय स्तर की छै, ओहि किसान के घर ओकर पूरा प्रोफाइल बनेबे और ओहि आधार पर सेवा सुविधा सब कुछ भेटते ओकरा। मल खाद बीयू जे छै अहाँ के तो वही परिचय पत्र के आधार पे ही हम सब उस सब के सुविधा पहुँचेबे, हर एक चीज से डाटा जखन चल एतै
सारा किसान के रियल किसान सबके जे डाटा चल हेतै तऽ ओहि आधार पर छै से प्रदेशो सरकारके सहज हेतै वितरण करैमे। अखन की छै कि अहाँके संरचना भी छै से अपन सबके पुरान संरचना भेलाके कारणसँ अखनियो से पहिने जे कृषि विकास शाखा रहै ओहि मार्फत ओहिठमा की है कि ओहिठमा किसानके पहुँचे नहि ऑफिस तक पहुँचे छलै अहाँके जे रियल किसान छै ओकरा जानकारियो नहि होइत रहै कि ओहिठमा से आब ओहिठमा कृषि विकास शाखा से छै से अहाँके ट्रैक्टर वितरण होइ छै कि मल खाद वितरण होइ छै की होइ छै। तऽ ओहिठमा की छलै कि बिचौलिया सब अहाँके छै से अहाँके ओहिठमा कर्मचारी सब मिलके बिचौलिया सब छै से अहाँके ओ फायदा मात्र उठबै छलै, रियल किसान तक नहि पहुँचै छलै। ताहि दुआरे आब छै से किसान तले केना पहुँचतै ओहिके लेल छै से हमसब कार्यविधि बना के आगाड़ी बढ़ि रहल छी। एखन के प्रदेश नंबर 2 के प्रादेशिक मंत्री सब ऊपर की आरोप छै? एकटा अपने आप सब तरीके भेलियन, सामाजिक विकास मंत्री जी सेहो सब तरीके छथि, बाकी मंत्री सब 12 परसा के छथिन, मुख्यमंत्री जी तऽ परसे के भेलखिन। जिलागत बेसी केंद्रित रहै छै मंत्री सब, 8 जिला के प्रादेशिक मंत्री बन नहीं सक रहल छै। की छै अपने सबके फुर्सत नहीं होइ छै कि की छै? गलत आरोप छै की बुझाय अपने के? एक तऽ अब समय अखन ई समीक्षा करे के समय नहीं भेलै, सरकार के समीक्षा करे के समय नहीं भेलै, मंत्री के समीक्षा करे के समय नहीं भेलै। लेकिन तथापि अब की छै कि अब स्वाभाविक से 70 जिला के अब भेला कारण से कुछ ई देखाई पड़त हेतै। लेकिन हम तो 3 दिन 4 दिन पहिनो रोहतहट गेल छलिए है ना, हमरा फेर 13-14 के बाद 12 परसा के प्रोग्राम छै, हम तो जाते आबते रहे छी, एहन किस्म के बात नहीं छै। अब स्वाभाविक से 70 अपन निर्वाचन क्षेत्र अपन घर वाला कारण से आवत जात कनी बेसी भेल हेतै, ओ स्वाभाविक बात छै। लेकिन एहन कोनो बात नहीं छै, हरेक जिला में हरेक किस्म के प्रोग्राम सब भ रहल छै, जाइयो रहल छै। ई समीक्षा कनी दिन के बाद और करल जेतै तऽ बेहतर हेतै जेना लागै छै जी, कियाकि तखन ई प्रारंभिक चरण में बहुत किस्म के एडजस्टमेंट अखन की छै कि मंत्रालय भी व्यवस्थापन नहीं भए सक रहल छै। जनशक्ति जे छै अहाँके अगर मंत्रालय में जो कार्यक्रम आयल छै ओहि कार्यक्रम के अहाँके छै से नीक जकाँ संचालन करे के भी जनशक्ति अखन नहीं भेला कारण से परेशानी छै मंत्रालय में। तो अखन ई व्यवस्थापन भेला के बाद छै से अहाँके कतौ न कतौ छै से मंत्री सब भी अपन आगामी प्रोग्राम सब कार्यक्रम सब ओहि स्तर में ले जाता। अपने 70 जिला से प्रतिनिधित्व करे छिए, शुरुए में प्रधानमंत्री जी के संबोधन वाला बात उठल रहे, हम बिसरि गेल, लेकिन मन पड़ल हमरा। प्रधानमंत्री जी अपन संबोधन में एक बात उठेलखिन मलेट घटना के, मलेट घटना के बात उठेलखिन, कहलखिन जे हामी राजमार्ग में पुगिसकेपछि त्यहाँ कसले गोली चलायो किन चलायो हामीलाई थाहा छैन। अपने हमरा बुझाइए वही बेर प्रत्यक्ष हेबे हो त अपने सब देखने सुनने हेबे, किया बजलखिन बात अपने के की बुझाइए? अब प्रदेश सभा में अब एहन किस्म के बात कौन मनसाय से उठलखिन प्रधानमंत्री जी तो वो अपने जानता, लेकिन जे बात रखलखिन मलेर घटना के संदर्भ में एकदम भ्रामक और झूठा छलै। एहि दुआरे कि ओहि घटना में हम प्रत्यक्ष रूप में हम छलहुँ, आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप में हम छलहुँ। ओहि दिन के घटना जे जखन शुरू छलै हुनकर सबके जे संबोधन होइ छलै तऽ ओहि समय के तत्कालीन अखन तो तखन तो नहीं छलखिन रहे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं छलखिन रहे, केपी ओली जी के संबोधन जब शुरू भेलै 5 मिनट के बाद गोली चलल सीट में, संबोधन के 5 मिनट के बाद और गोली चलला के 4 मिनट के बाद ओकर संबोधन समाप्त भेलै, प्रोग्राम भी समाप्त भेलै। गोली चलला के बाद उनकर संबोधन समाप्त भेल छै ओहिठमा, है ना। ओहिठमा तो प्रत्यक्षदर्शी हम छियै, है ना, एकटा ओहि रूप में। तो ई तो सरासर हुनकर छै से एकदम एकटा प्राइम मिनिस्टर सन लोग, एकटा पार्टी के एकटा एतेक बड़का लीडर एहि रूप से भ्रामक बात करता नीक बात नहीं छै। हमरा लगे छै हिनकर अहू से बुझाइ छै कि हुनकर दृष्टिकोण अखनियो छै से परिवर्तन नहीं भेल छै। जब वो चीज स्वीकार लेता तो की बहुत बड़का बात की रहे, अब तो घटना भ गेलै, बहुत सी बात आबि गेलै, स्वीकारे में की अर्थ छलै घटना के। लेकिन ओहि घटना के और ओझल में पार देलखिन वो कि नहीं, हम तो ओहिठाम से कार्यक्रम खत्म भेला के बाद राजमार्ग में गेलिए तब था भेलै गोली चललै, के नहीं चलल के नहीं चलल के। क्या तखनी प्रदेश सरकार ओकर छानबीन कर रहल छै, ओ छानबीन में बुझी एकटा अपना सदस्य छी आ तई बेर में एहन बात नहि, ई तो बहुत गंभीर ई बहुत बार भ सकै छै। अखन प्रदेश सरकार जे छानबीन कमिटी बनेने छै तो ओहो कमिटी के रिपोर्ट के भ्रमित करे खातिर छै से हुनकर ई बात भ सकै छै। लेकिन एकदम झूठा कपोकल्पित बात छै से प्रधानमंत्री जी मलेर घटना के संदर्भ में रखना। हुनकर संबोधन क्रम में गोली चलल छै, तब एकदम संबोधन शुरू भेलै 4 मिनट के बाद अहाँ के
गोली चलले गोली चललाके हुनका जानकारी भऽ गेलै गोली चलि के ओहिठमा अहाँके शहादत भोगना छै से अहाँके भऽ गेलै तकर बाद छै से अहाँके नहि तऽ ओली जी के से संबोधन कहीं 7-8 मिनट के होते। प्रादेशिक छानबीन समिति के अपने सदस्य छियै जी कत धरि पहुँचले अपने सबके एखन हम सब अखन खास करके हमरा सबके टाइम बाउंडेडे छलै रह 15 दिन के, लेकिन 15 दिन में संभव नहीं भेलै, फेनो एक्सटेंड कयल गेलै कैबिनेट से उस समय। हम सब सप्तरी जिला के घटना स्थल में जाके निरीक्षण कए के ओहिठमा खास करके जे आंदोलनकारी पक्ष सब रहे हुनका सबसे से छलफल जानकारी लेनाइ, सुरक्षाकर्मी सब ओना तऽ ओहि समय के एकोटा सुरक्षाकर्मी सब तऽ छलै नहि, आब ओहिठमा के तत्काल सीडीओ रिटायरे भऽ गेल छै, एसपी जे देवेश लोनी छै ओ सुने कांड में फंसल छै हैं, तऽ अखन के तब ओहि सबके अखुनका सुरक्षा समिति सब ओहि समय के जे रिकॉर्ड सब छलै सुरक्षा समिति के ओ सब उपलब्ध कए के मोर्चा के आंदोलनकारी साथी सबसे भी छलफल कए के तकर बाद शहीद परिवार सब संगे से बात कए के घायल सब जे छलै उस प्रति ओहिठाम ओहि सबसे बात कए के प्रत्यक्षदर्शी सब जे रहे ओहि सबसे बात कए के स्थलगत निरीक्षण कए के हम सब आयल छी और ओकर रिपोर्ट के काम सब भऽ रहल छै। अपने सबके समिति छानबीन क के करती की? हमरा सबके जिम्मेवारी प्रदेश सरकार देने छै, हम सब उस प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के बुझेबे और ओहि में दोषी ऊपर के कार्रवाई सहित के हम सब प्रतिवेदन पेश करबे ओकर अब कार्रवाई करे के निकाय तो प्रदेश सरकार छै से अब कोन निकाय से करते प्रदेश सरकार के गृह मंत्री एकटा निर्देशन दै छै, सीडीओ पालना नहीं करे छै, पुलिस अपने सबके मातहत में नहीं है एखन धरि, तब उ छानबीन के औचित्य बुझाय अपने के? देखियो ये हम सब जनता के पक्ष में कह रहल छी। राष्ट्रीय मानव अधिकार जे प्रतिवेदन सार्वजनिक केलकै ओकर विरोध सख्ते भेलै, ओहिके लेल आंदोलन शुरू भेलै सप्तरी लगायत विभिन्न ठाउँ में, तो उ आंदोलन जे शुरू भेलै ओहि पर प्रदेश सरकार अपन जिम्मेवारी बुझ के ई समिति छानबीन बनायल छै। हम सब सत्य तथ्य बात जनता के सामने में आनबे, राष्ट्रीय मानव अधिकार जे प्रतिवेदन के ओहिसे जे असंतुष्टि एले ओहिमे जे विभेद देखायल गेलै ताहि प्रदेश सरकार हम सब जनता के समक्ष उ प्रतिवेदन सार्वजनिक कर कार्रवाई तो अब करे के निकाय करते करऽ पड़ते, आइ नहीं हेतै काल्हि हेतै परसू हेतै, जहिया प्रदेश सरकार सक्षम हेतै तहिया हेतै, लेकिन कार्रवाई तो करऽ पड़ते। कार्यक्रम के अंत में छी प्रदेश नंबर 2 के एहन कोनो घर नहीं है जब तक किसान कृषि वा कहीं रिलेटेड नहीं हेतै, वही विभाग के मंत्री छे अपने, अंतिम में अपने के 2 शब्द एज अ मंत्री प्रदेश नंबर 2 के किसान सबके लेल? हम किसान सबसे आग्रह करबे किसान सभी से जे आब छै से कृषि के परंपरागत खेती से ऊपर उठ के हम सब व्यावसायिक खेती में जाए, जावत तक हम सब व्यावसायिक खेती में नहीं जेबे तावत तक छै से अहाँ के कृषि छै से अहाँ के कृषि में छै से आत्मनिर्भर हम सब नहीं भऽ सकै छै। व्यावसायिक खेती करे के लेल अखुनका अवस्था में आधुनिकीकरण वैज्ञानिकरण के अवस्था छै प्राविधिक संगे जोड़ऽ पड़ते, विज्ञान और प्रविधि संगे जोड़ के छै से कृषि के छै से आगाड़ी लाबऽ पड़ते और ओहि के लेल प्रदेश सरकार हरेक सहयोग के लिए तत्पर छै। अब किसान सब भी अपने स्तर से अब कृषि के एक सम्मानित पेशा के रूप में से आगाड़ी आना पड़ले, ई नहीं कि मानसिक रूप में किसान के मतलब अब एकदम धोती लगेने चाहिए, गंजी लगेने चाहिए, गमछा लगेने चाहिए, टांग में चप्पल नहीं चाहिए, ओहन नहीं पड़े कि किसानों सब एहि स्तर में आबऽ पड़ले कि टाई कोट पैंट लगा के से चले के उ अवस्था में सम्मानित पेशा के रूप में आने के लिए सब अपन अपन स्तर से प्रदेश सरकार तो आगाड़ी बढ़ी रहल छै और किसानों सब ओहि स्तर से आगाड़ी आबो ई छै से हमर आग्रह छै और ओहि में प्रदेश सरकार गंभीर छै और कल के दिन में छै से प्रदेश सरकार कृषि के छै से आर्थिक स्रोत बना के एहि प्रदेश के समृद्ध बनबे के लेल कृषि के जे अपन प्राथमिकता में रखना छै ओहि में छै से सबके अपन अपन तह से अपन अपन जिम्मेवारी के साथ आगाड़ी आगो, यह आग्रह के साथ अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो विचार संपूर्ण श्रोता समक्ष रख दिलिए ताहि लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रम अपन सरोकारक हमरा सबक अतिथि छलखिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह। हिनका संगे प्रदेश नंबर 2 के कोनाका कृषि में आत्मनिर्भर बनायल जाए, एतऽ के कृषि क्षेत्र के केना का आधुनिकीकरण वा विस्तार कयल जाए, किसान के
कोनाके बजार भेटतै, किसान सेहो समृद्धि केना हेतै यावत विषयमा बातचीत भेल। तेना राजनीतिक वस्तु स्थितिके विषयमा सेहो बातचीत भेल। कार्यक्रमके निर्धारित समय समाप्त भेल। एखन के लेल अपने सबसँ सम्पूर्ण यूनिट आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।